एजुकेशन को लेकर आप दक्ष माने गए और आप पर सरकार अब यही उम्मीद करेगी आप क्वालिटी एजुकेशन देंगे क्योंकि आप इम्तिहान पास किए हैं। अब इफ एंड बट कहीं से कुछ नहीं है, विषयवार रिजल्ट जारी हो रहा है और उम्मीद रखिए कि 75% सीटें भरनी है, इसलिए निराश नहीं होना है। अगर आपने सही मार्क्स ऑब्टेन किया है, अगर आपने सही मार्क्स कैलकुलेट किया है आंसर की के जरिए, तो आप जान लीजिए आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता है। चंद मिनटों बाद, चंद घंटों बाद वो रिजल्ट का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी रहेगा। अगले 48 घंटे तक लगातार रिजल्ट होता रहेगा। अब रही बात प्राइमरी की, हमने सुबह में कहा था कि प्राइमरी का रिजल्ट भी जारी हो सकता है, हालांकि हमने ये भी कहा था कि हम दावा नहीं कर रहे हैं। अब रही बात, प्राइमरी का रिजल्ट भी तैयार है। बीपीएससी के जो अधिकारी हैं, हम नाम नहीं बताएंगे क्योंकि सब लोग नौकरी करते हैं और हमारा जो सोर्स है वो सोर्स ऑफिसर रैंक का ही सोर्स होगा जो रिजल्ट में पूरी प्रक्रिया में शामिल होते हैं। हम बता दें आपको कि जो 1 to 5 का डीएलएड और बीएड का जो मुद्दा है वो मुद्दा जरूर चल रहा है, विचाराधीन है सुप्रीम कोर्ट में। दो सुनवाई हो गई है, एक के पाठक के एसएलपी की और दूसरे जो है अभ्यर्थी के केस की सुनवाई हो गई है। अब तक जो है फैसला नहीं हुआ है, लेकिन ये सच है कि बीएड और डीएलएड का दोनों का कंबाइंड मेरिट लिस्ट तैयार किया गया है। बीपीएससी ने ये फैसला भी ले लिया है, जो खबर आ रही है कि हम सिर्फ और सिर्फ डीएलएड का ही रिजल्ट जारी करेंगे, लेकिन पहले हम सीक्वेंस वाइज चलेंगे। पहले हम उच्च माध्यमिक का करेंगे, उसके ठीक बाद हम माध्यमिक का करेंगे, उसके बाद हम प्राइमरी का करेंगे। लेकिन ये सच है कि अगले 48 घंटे का टारगेट रखा गया है, जो सोर्स हमारा है जो बता रहा है। आप यकीन तब तक नहीं करेंगे जब तक कि रिजल्ट जारी नहीं होगा, लेकिन हमारा काम है आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना, आपको सूचना देना, और सूचना तंत्र जो है वो आयोग है, उस तंत्र के जरिए ही आप तक हम जो है संप्रेषण कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि डीएलएड अभ्यर्थी जो परीक्षा दिए थे बीपीएससी का, उनका रिजल्ट लगभग तैयार है। वो रिजल्ट देख सकेंगे कुछ दिनों बाद, यानी कल के बाद हो सकता है प्राइमरी का रिजल्ट आयोग जारी कर दे। आज जारी नहीं किया गया है क्योंकि आज ना तो माध्यमिक का जारी हो रहा है, क्योंकि वेबसाइट पर कहा जा रहा है कि भार ज्यादा पड़ गया है और जो प्रोसेस है थोड़ा लेंदी प्रोसेस है और उस प्रोसेस को बीपीएससी फॉलो करता हुआ दिख रहा है। अभी रात तक आप जो है प्लस 2 का रिजल्ट देखें, कल से आप जो सफल अभ्यर्थी हैं आपने अपने जिले में जाकर ज्वाइन करेंगे। इसी प्रकार से 9th 10th वाले रिजल्ट देखेंगे, उनकी भी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। तो जो भी विषयवार शिक्षकों की कमी थी बिहार में, आपको पता है कि जो रेशियो है 40 पर 1, 30 पर 1, यानी 40 बच्चों पर एक टीचर, 30 बच्चों पर एक टीचर, ये रेशियो बिहार फुलफिल नहीं कर रहा था। पिछले 20 से 25 साल की बात करेंगे, 2.5 दशक से बिहार के तकरीबन 70% ऐसे स्कूल हैं जहां पर विषयवार टीचर नहीं हुआ करते थे। परेशानी और तब बढ़ गई जब 2017-18 के बाद जो प्लस 2 स्कूल हैं, जिसको अपग्रेड करके प्लस 2 कर बनाया गया, मध्य विद्यालय हो या फिर हाई स्कूल हो, और प्लस 2 स्कूल की संख्या तकरीबन अब 7,000 के करीब पहुंचने वाली है। आप अंदाजा कर लीजिए कि जो प्राइमरी वाले हैं वो प्लस 2 के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो क्वालिटी एजुकेशन पर सवाल उठता रहा है और निश्चित रूप से अब जो है वो कमियां पूरी होगी, क्योंकि इसके तुरंत बाद दूसरे फेज का विज्ञापन जारी होगा, यानी दुर्गा पूजा के बाद आप समझ लीजिए कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं, जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं, जो सीटेट हैं, एस्टेट हैं, वो फिर से एक बार शिक्षक बनने के लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो पूरी प्रक्रिया जो है वो अब एक तरह से अब शुरू होने वाली है और जैसे ही ये रिजल्ट अपलोड होगा ज्वाइनिंग का काम अपना होता रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ बीपीएससी का जो काम है, बीपीएससी आपका एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट एक तरह से रिजल्ट का काम उस पर है। नोडल डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जो एक तरह से रिक्तियां सिर्फ विभाग को सौंपेगा, उसके बाद अधियाचना सिर्फ बीपीएससी को देगा और उस अधियाचना के एवज में बीपीएससी जो है विज्ञापन जारी करेगा। उसके बाद जो 100 आप जो एप्लीकेशन फिलअप करेंगे उसके बाद आपका एग्जामिनेशन होगा। कुल मिलाकर 2023 का जो है दिसंबर तक ये टारगेट रखा गया है कि हम इस परीक्षा के साथ साथ हम किसी प्रकार से रिजल्ट भी जारी कर दें, ये टारगेट है। हालांकि अब सफर कहां तक तय होता है ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये टारगेट बीपीएससी ने रखा है कि दूसरे फेज का भी हम 31 दिसंबर तक हम रिजल्ट जारी कर दें। अब रही बात
इसमें से जो रिक्तियां होंगी, आपको बता दें कि आप अगर वेटिंग फॉर एग्जामिनेशन है, वेटिंग फॉर रिजल्ट है या वेटिंग फॉर टीचर है, तो आप याद रखिए कि इसमें जो रिक्तियां बचेंगी वो मर्ज हो जाएंगी दूसरे फेज बहाली में। यानी विषयवार जो भी रिक्तियां हैं उसका कैलकुलेशन शिक्षा विभाग ने पहले ही कर लिया है। जो नई वैकेंसी आएगी उसमें बीपीएससी से बची हुई रिक्तियां जो है वो ऐड हो जाएंगी। तो रिक्तियां जब ऐड होंगी तो सीटों की संख्या जो है आप समझ लीजिए कि कम से कम 15 से 20% उसमें इजाफा होगा। 15 से 20% अगर सीटों में इजाफा होता है तो फिर से एक बार जो है बड़ी संख्या में बहाली होगी। और आपको बता दें कि अब वो प्रक्रिया शुरू हो रही है, तो इंतजार ज्यादा नहीं करना होगा। और रात तक आज जो है +2 वाले जो अभ्यर्थी हैं, जो वो 11th और 12th वाले हैं, उनका रिजल्ट जारी हो जाएगा। कल पूरी तरह से उम्मीद रखिए, भरोसा रखिए, इत्मीनान से रहिए। कल आपको 9th और 10th का जो रिजल्ट है वो आपके हाथों में होगा। और प्राइमरी वाले भी इंतजार कीजिए, सब कुछ ठीक रहा तो प्राइमरी का भी परसों, कल शाम के बाद परसों तक रिजल्ट हो सकता है जारी हो जाए। हालांकि अंतिम फैसला अतुल प्रसाद को लेना है, चेयरमैन को। लेकिन जो सूचना मिल रही है कि प्राइमरी को लेकर भी अब कोई आपत्ति नहीं है। डीएलएड के रिजल्ट को लेकर बीपीएससी तैयार है। कंबाइंड मेरिट लिस्ट जरूर बना है, लेकिन फिलहाल बीएड के रिजल्ट को होल्ड किया जाएगा और जो डीएलएड वाले हैं उनका रिजल्ट जारी होगा। यानी बीएड वाले को बाहर का रास्ता फिलहाल अभी दिखाने की तैयारी नहीं है। बीएड वाले अगर सुन रहे हैं, चूंकि आपके साथ काफी एक तरह से समझिए कि आपकी मनोदशा को हम समझ सकते हैं। आप लोगों ने भी इम्तिहान दिया था, तैयारी की थी और काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपका कोई कसूर नहीं है, लेकिन चूंकि ऐसी परिस्थिति बन गई है इसलिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और उम्मीद रखिए कि सब कुछ अच्छा रहा तो रिजल्ट आएगा। तो हम इतना ही कहेंगे कि 5 विषयों का रिजल्ट जारी हो गया है, अभी लाइव में हम हैं। और उम्मीद रखिए कि अगले 2 से 3 घंटे में जो 30 विषय हैं +2 के, उसका रिजल्ट भी आपको जारी हो जाएगा। और इसी के साथ जो भी सफल अभ्यर्थी हैं उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं न्यूज 18 की तरफ से। आप अब शिक्षक बनने वाले हैं और आपके वेरिफिकेशन के बाद आप स्कूल में नहीं मिलेंगे। और निश्चित रूप से आपसे उम्मीदें जो है हजारों हैं, अभिभावक हो, मीडिया कर्मी हो या पूरी सरकार हो, क्योंकि आप अब क्वालिटी एजुकेशन को लेकर आपके ऊपर बड़ी जवाबदेही है। उन बच्चों के भविष्य का निर्माण करेंगे आप, जिन बच्चों की आंखों में सपना था कि हमारे यहाँ